सुबह का समय था। गांव के बाहर फैला एक सूखा सा खेत चुपचाप अपनी पीड़ा कह रहा था। मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं और उसी जमीन पर बैठा था रघु, एक साधारण किसान। चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और दिल में डर। फसल नष्ट हो चुकी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं। रघु ने मुट्ठी में सूखी मिट्टी उठाई, उसे देखा और भारी मन से जमीन पर बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और धीमी आवाज में बोला, हे श्याम, सब कुछ छिन गया, अब बस आप ही सहारा हो। उसी दिन गांव की कच्ची सड़क से एक युवा साधु गुजरा। साधारण वस्त्र, कंधे पर बांसुरी और चेहरे पर गहरी शांति। वो रघु के पास रुका। उसकी आंखों में अजीब सी अपनापन था। साधु ने मुस्कुराते हुए रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्म तुम्हारा है, चिंता मेरी। रघु कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। साधु आगे बढ़ गया जैसे हवा में घुल गया हो। अगली ही रात मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाए और हल्की बारिश होने लगी, बस उतनी जितनी जमीन को चाहिए थी। सूखी मिट्टी में फिर से जान आ गई। दिन बीते। वही खेत जो कभी बंजर था अब हरे भरे पौधों से भर गया। रघु का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा और दिल में कृतज्ञता भर गई। एक दिन रघु उसी जगह गया जहां उसे साधु मिला था, पर वहां कोई नहीं था। तभी पास के मंदिर से घंटी की आवाज आई। रघु मंदिर में गया और जैसे ही उसकी नजर श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी, वही शांत मुस्कान, वही अपनापन। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया। धीरे से उसके होंठ हिले। आप आए थे मुझे संभालने। और उस दिन रघु ने जाना, जब भक्त सच्चे मन से भरोसा करता है, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी AI वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।